Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency for large transactions. Currency can get pretty inconvenient. ये स्टेटमेंट है वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बिल गेट्स का, जिन्होंने बिटकॉइन को आमतौर पर जिन पैसों को हम यूज करते हैं उनसे काफी बेहतर बतलाया है, खास तौर पर बड़े बड़े मनी ट्रांजैक्शंस के लिए। और बिटकॉइंस के बारे में ये ख्याल सिर्फ बिल गेट्स के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से टेक बिलियनर्स का भी है, जिनमें इलॉन मस्क, गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक स्मिथ जैसे बहुत से लोग शामिल हैं। अब गाइस, इतने टेक बिलियनर्स के मुख से सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उछल कूद कर ही रहा होगा कि भाई बिटकॉइन में ऐसा क्या है जो आजकल सभी जगहों पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि गूगल पर अभी बिटकॉइन सर्च अभी अपने पीक पर है। तो गाइस, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस अमेजिंग वीडियो को देखने के बाद बिटकॉइंस के रिलेटेड आपके एक भी डाउट नहीं बचने वाले। और हाँ गाइस, लास्ट में मैंने एक बहुत ही सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताया है, तो उसे आप बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 1 गाइस, सबसे पहले हम लोग ठेठ यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लेते हैं कि ये बिटकॉइन है क्या और ये हमारे बापू के नोटों की गड्डी से दमदार कैसे है। तो गाइस, ये जो बिटकॉइन है ना, ये बस एक कंप्यूटर फाइल है जो कि एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर होती है। आप इस डिजिटल वॉलेट को बस एक फोल्डर जैसा समझो, जिसमें वो बिटकॉइन वाला कंप्यूटर फाइल बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोर है, और यही जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, वही है असली रोकड़ा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो या फिर किसी और के फोल्डर यानी कि वॉलेट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। नंबर 2, चलिए बात करते हैं कि हमारी नोटों की गड्डी से दमदार कैसे है। तो गाइस, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप बिटकॉइन को एज ए हीरो इमेजिन करो, जो बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स को कुछ भी प्रॉफिट नहीं देता, फिर भी इलीगल ना होकर लीगल है। और साथ ही अगर आपके पास कोई बिटकॉइन है तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि ये बिटकॉइन किस किस से होकर आपके द्वार आया है, जो कि आप बापू की गड्डी से तो कभी पता नहीं लगा सकते। नंबर 3 गाइस, आप शायद ही जानते होंगे कि दुनिया के टोटल जितने भी बिटकॉइंस है ना, वो हमारी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे इस यूनिवर्स के किसी दूसरे पार्ट में भी प्रेजेंट है। और बिटकॉइन के इस लफड़े को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिटकॉइन का ही एक क्लाउड माइनिंग प्रोवाइडर जेनेसिस माइनिंग है। दरअसल एक बार उनके खुराफाती दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं, जिस तरीके से बिटकॉइंस के प्राइस ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, ठीक उसी तरह हम कुछ बिटकॉइंस को भी स्पेस की ऊंचाइयों में पहुंचा दें। और इसी आइडिया को पूरा करने के लिए उन्होंने एक वेदर बलून में उस 3D प्रिंटेड बिटकॉइन मॉडल को डाला, जिसमें बिटकॉइन पेपर वॉलेट था। और गाइस, इनकी खुराफाती लॉजिक तो देखो कि इतना करने के बाद भी कि इन्होंने उस वॉलेट में तब तक बिटकॉइंस नहीं डाले जब तक वो 34 किलोमीटर तक ऊंचा नहीं उड़ चुका था। मतलब गाइस, इन पे तो बस एक ही सॉन्ग मैच करता है। नंबर 4, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि जब इंडिया में पहली बार पैसा बना था तो वो कौन से 2 लोग थे जिनके बीच वो पैसा एक्सचेंज हुआ था? जरा सोचो, ज्यादा सोचो या फिर उससे भी ज्यादा सोचो। आपको इसका वेरीफाइड आंसर नहीं मिल सकता, बट जैसा कि आप जानते हैं कि भले ही हम ये किसी नोट के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन बिटकॉइन के बारे में जरूर जान सकते हैं। तो गाइस, आपको अपने दिमाग में बिटकॉइंस के नॉलेज बिट्स को बढ़ाने के लिए ये जरूर जान लेना चाहिए कि बिटकॉइन का सबसे पहला ट्रांजैक्शन 12 जनवरी 2009 में मिस्टीरियस नाकामोटो, जो कि बिटकॉइन के क्रिएटर हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामर हॉल फिनी के बीच में हुआ था, जिसमें नाकामोटो ने हॉल फिनी को 10 बिटकॉइंस यानी कि लगभग 2.8 करोड़ रुपीस बस इसलिए दिए थे क्योंकि हॉल फिनी ने बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को उसी दिन इंस्टॉल किया था जिस दिन नाकामोटो ने उसे रिलीज किया था। काश 12 जन 2009 को मेरी भी किस्मत इतनी अच्छी होती। नंबर 5, जैसा कि आप जानते होंगे कि बिटकॉइन एक तरह की करेंसी है, बट जो चीज बिटकॉइन को सबसे खास बनाती है वो है नो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि क्या इस दुनिया में पुअर लोग बैंक्स का उस तरह से यूज कर पाते हैं जैसे कि रिच लोग? नहीं ना। ये तो हम भी जानते हैं कि पुअर एंड मिडिल क्लास को बैंक से एक छोटा सा काम कराने के लिए भी न जाने बैंक के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं अमीरों का क्या हाल है ये तो सभी जानते हैं। इसलिए nowadays इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन इज मोर इजियर एंड सिक्योर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। और यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे इस वीडियो का स्पॉन्सर कॉइन स्विच कुबेर को, जिसमें आप बिटकॉइन या फिर 100 से भी ज्यादा अदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा कि भाई ये ऐप कितना ट्रस्टेड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ 8 ही महीनों में इस ऐप से पूरे 2 मिलियन से भी ज्यादा ट्रस्टेड यूजर्स जुड़े हैं। ये ऐप एंड्रॉइड के लिए तो है ही, साथ ही रिसेंटली ये iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। ये एक बहुत ही सिक्योर ऐप है जिसमें आप 5 मिनट के अंदर KYC करके बस एक ही क्लिक के साथ 100 रुपए का भी क्रिप्टो करेंसी बाई या फिर सेल कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी। और गाइस, इसमें इंस्टेंट रुपीज विड्रॉल भी मिलता है। वैसे जब आप कॉइन स्विच कुबेर का इजी टू यूज
इंटरफेस को देखोगे तब आपको ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि आजकल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन फूड ऑर्डर के जैसा ही बिल्कुल सिंपल एंड इजी है। और साथ ही गाइज आप इनके बहुत से ब्लॉग्स को पढ़कर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जान सकते हो। तो अगर आपके पास 500, 2000 या फिर जितना भी एक्स्ट्रा मनी है जिसे आप सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइन्स कुबेर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करते हो तब आपको मिलेंगे 50 रुपए के फ्री बिटकॉइंस। और अगर आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे तो भी आपको मिलेगा फ्री 50 रुपए का एक्स्ट्रा बिटकॉइंस। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नंबर 6, ये एक फैंटास्टिक फ्यूचरिस्टिक फैक्ट है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। क्या आप जानते हैं कि जो ये बिटकॉइन है वो कभी भी पैसों के जैसा न्यू नहीं बनाया जा सकता। ये पूरे वर्ल्ड में एक लिमिटेड नंबर में ही है और वो लिमिटेड नंबर है 21 मिलियन। यानी कि इस पूरी दुनिया में कभी भी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइंस प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। हाँ, बस माइनिंग के थ्रू मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके इन्हें जमा जरूर किया जा सकता है, वो भी बस 2140वां साल तक। नंबर 7, ये फैक्ट इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये जरूर जानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इंडियंस का बाकी कंट्रीज के मुकाबले कोई जवाब तो दूर सवाल ही नहीं है। इसलिए बहुत से इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर इंडिया बिटकॉइन माइनिंग को सीरियस ले तो मे बी इंडिया के पास सही इक्विपमेंट्स के हेल्प से बिटकॉइंस का एक मेजर पार्ट होगा। और भाई वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि हम इंडियन यूथ में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, बस हमें जरूरत है तो गवर्नमेंट सपोर्ट की। नंबर 8, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। 22 मई 2010 ये वही डेट था जब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पहली बार अपनाया गया था। तो इसी का फायदा उठाने के चुल में लैस्लो हेंज ने एक बार ही में पूरे 10,000 बिटकॉइंस का 2 पिज्जा मंगा लिया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मगर भाई को दर्द के सैलाब का सामना तब करना पड़ा जब सिर्फ 3 ही दिन के बाद उन बिटकॉइंस का प्राइस सीधे $7 मिलियन के बराबर हो गया। शायद इसीलिए बोलते हैं जंक फूड इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज फॉर योर वेल्थ। नंबर 9, अब गाइस आप जिस फैक्ट को जानने वाले हो ना उससे आपको सच में बिटकॉइन के रियल पावर का पता चल जाएगा। नॉट मेरे चचा विधायक हैं वाली पावर, बट इलेक्ट्रिकल पावर। क्या आप जानते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड में प्लस स्पेस में जितना भी बिटकॉइन है उसको रन करने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उतनी ही सेम इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 3 करोड़ लोगों की घर की बत्ती भी जल सकती है। मेरा मतलब पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 10, ओके गाइस, क्या आपको याद है कि मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि ऐसा क्या है जिससे बिटकॉइन अभी अपने सर्च बेसिस पर सीधा पीक पर है? तो गाइस इसका आंसर है रिसेंट प्राइस वैल्यू ऑफ बिटकॉइंस। बीते कुछ महीनों में बिटकॉइंस का प्राइस इतना बढ़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि जस्ट पिछले महीने दिसंबर में ही अगर आपने बिटकॉइंस में 1000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो वो अब तक 2000 बन चुका होता। एंड इट इज सच एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइस अगर आप भी अपने एक्स्ट्रा मनी को, आई रिपीट एक्स्ट्रा मनी, ये नहीं कि लोन या फिर उधार पधार लेके इन्वेस्ट करने लगे। चिंटू उधार दे दो यार, इन्वेस्ट करना है। आप अपने उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जिसे आप लूज भी कर दे तो कोई दिक्कत ना हो। मैंने बस कॉइनस्विच कुबेर की मदद से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई है, इसलिए कॉइनस्विच कुबेर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइज यही होती है वीडियो खत्म। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।